हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग अभी निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, ये जो विषय आपका है वो विज्ञान है, जो कि क्लास 9th आपका ये क्लास 9th के लिए दिया गया है आपका। और इसके अंतर्गत अध्याय नंबर जो 2 दिया है, क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इस अध्याय का जो भी प्रश्न आपका पूछे गए हैं, ये जो दिया न कि विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जो दिया है, इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपका वो सभी का हल आपको बताया जाएगा। देखिए इसमें आपको कुछ हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इससे संबंधित आपका कुछ पॉइंट दिया गया है, जिसे आपको खुद ही पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए पदार्थ को 3 भागों में बाँटा गया है। तो हम लोग सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए हमारा प्रश्न जो है वो शुरू होता है। ये सभी क्या करना है आपको खुद ही पढ़ कर के समझना है, ठीक है? कि ठोस पदार्थ जो होता है ठोस, तरल और गैस के रूप में होता है। ये सभी खुद ही देखिएगा। यहाँ से देखिए हमारा प्रश्न शुरू होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। आखिरकार समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है, उसे हम लोग कहते हैं विलयन। क्या कहलाता है? विलयन, ठीक है? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया था कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विलायक। उसे क्या कहते हैं? उसको विलायक कहा जाता है। तीसरा, टीचर आयोडीन के विलयन में यहाँ पर जो कहा गया है कि टीचर आयोडीन के विलयन में विलय है, तो उसमें जो विलय होता है उसे हम लोग कहते हैं आयोडीन। क्या कहते हैं दोस्तों? आयोडीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि सोडा सोडा जल विलयन में विलय होता है। उसमें जो विलय होता है वो होता है CO2। क्या कहते हैं दोस्तों? CO2, ठीक है? आइए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि वायु वायु एक विलयन है। तो कैसा विलयन है? यहाँ पर गैसों में गैसों का विलयन है, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न 1 से 5 तक में परेशानी नहीं होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति विलयन एक क्या है? ये सभी का आंसर चलिए देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया था ना कि विलयन एक, यहाँ पे भर लेना आपको समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण। दूसरा, बर्फ, जल तथा जल वाष्प के आप लोगों को यहाँ पर भरना है रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण कैसा? समान। फिर यहाँ पर पूछा गया हमसे एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ, तो आपको यहाँ पर लिखना है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। कैसे कैसे? शुद्ध पदार्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ जो होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। और जब एक से अधिक प्रकार के परमाणु से बनते हैं तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। आपको भी पता है यहाँ पे तत्व है। दूध एक क्या है? तो दूध एक कोलाइड विलयन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम, यहाँ पर हो जाएगा ठोस होता है। ठोस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम द्रव्य होता है। टिंडल प्रभाव यहाँ पर कोलाइड विलियन द्वारा प्रदर्शित गुण है, ठीक है? तो आइए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है दोस्तों कि सही जोड़ा मिलाना आपको कौन सा किसमें मिलान होगा। आप लोग देख सकते हो कि नंबर 1 जो आपका दिया गया है इसका हो जाएगा अधातु। अधातु देखिए आपका, एक सेकंड रुकिए।
तो आप लोग देखिए, ब्रोमीन का मिलान करना आपको यहाँ पर अधातु से, ब्रोमीन का अधातु और जल, तो जल का मिलान करना आपको यौगिक से, उसके बाद तन्यता का मिलान हो जाएगा यहाँ पर धातु से और मिश्रण का जो मिलान करना वो होगा वायु से। किससे करना दोस्तों? वायु से मिलान करिएगा, वायु से। फिर कोलाइड, तो कोलाइड का मिलान हो जाएगा हमारा दूध से, कोलाइड का मिलान दूध से। इस तरीके से आप लोग अच्छी प्रकार से मिलान करिएगा दोस्तों। इसके आगे जब देखते हैं, आगे आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, सत्य और असत्य वाला प्रश्न आपका दिया गया है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं कि विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा। दोस्तों विलय की जो मात्रा है, यहाँ पे जो उत्तर लिखा है वो होगा सत्य। आपको यहाँ पे लिखना है सत्य। दूसरा क्वेश्चन, कोलाइड एक क्या है? समांगी मिश्रण। कोलाइड एक समांगी मिश्रण, ये हमारा असत्य कहलाएगा। फिर देखिए, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, यह भी दोस्तों हमारा असत्य कहलाएगा, यह भी असत्य हो जाएगा। आइए इसके आगे देखते हैं। नंबर 4 में क्या है? मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, क्या होता है? असत्य। मेरे दोस्त यहाँ पर असत्य हो जाएगा। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, यह भी दोस्तों हमारा सत्य है, यह भी सत्य ही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न 1 से 5 तक आप लोग भी पूरा कर लिए होंगे। ओके, इस तरीके से आप इन्हें पूरा करने के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कहा है कि शुद्ध पदार्थ क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये सभी प्रश्न आपका दिया है। चलिए आंसर देखिए दोस्तों, पहला जो पूछा था शुद्ध पदार्थ क्या है, तो देखिए इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा। ऐसे पदार्थ जिनके जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है दोस्तों, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? प्रश्न है, तो चलिए मैं बताता हूँ। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध यव अपा के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। इसी प्रकार से यह विभिन्न वस्तुओं से दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण है। और फिर थोड़ा सा और है कि यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आपको उत्तर लिखना है। आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? ये जो मिश्रण आपका दिया गया है, इससे क्या समझते हैं? तो लिखना है कि मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ, जिनमें उनके यवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मिश्रण। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग भी देखिए, तो मिश्रण जो होता है वो क्या कितने प्रकार के हैं? तो मेरे दोस्त, यवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि समांगी मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण। इसी तरीके से दोस्तों मिश्रण का भी कई प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विलियन क्या है? आखिरकार विलियन, तो विलियन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि विलय, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक से मिल करके बनता है विलियन। तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है, जैसे कि नींबू और जल। नींबू और जल तो ये क्या होता है? मिलता है। इसी प्रकार सोडा जल आदि विलियन के ही उदाहरण है। जैसे कि हो गया नमक पानी,
न पानी, चीनी, ये सभी क्या है विलयन कहलाता है। तत्व किसे कहते हैं? अब देखिए हमें पूछा है तत्व, तो मेरे दोस्त एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम आदि। ये सभी क्या है? एक प्रकार का तत्व है, एक प्रकार का तत्व। देखिए प्रश्न 7 में क्या है? यौगिक किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने देखे कि तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु, लेकिन यौगिक क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार के परमाणु से बनते हैं। यहाँ पर भी देखिए दिया है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अब अभी तत्वों के गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड आदि। ये सभी क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। ये दोस्तों यहाँ पर पूछा है लघुत्तरीय प्रश्न में कि एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है। आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व के इस तत्व के यन अभिलक्षणों को लिखिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस तत्व को धातु तत्व की श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। इस तत्व के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। तो आपको कुछ लक्षण भी दिखाना है। तो पहला, यह आघात वर्धनीय है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, यह चमकदार होता है, यह सामान्यतः ठोस तथा कठोर होता है। कैसा? ठोस तथा कठोर। इतना पहले नोट करिए, उसके बाद आगे आपको बताने वाला हूँ। बस इतना याद करिए आप। अगर कहीं पर आप सबको परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक है? मैं इसी प्रकार से मेरा जो है बता इस तरीके से आपको इसलिए बताया जाता है ताकि कहीं पर परेशानी ना हो सके। एक एक देखिए एक प्रश्न दिया था, अच्छा लघुत्तरीय प्रश्न है ना। दूसरा प्रश्न दिया है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए यहाँ बताया गया कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। तो इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सांद्रता। देखिए आपको इस तरीके से लिखना है दोस्तों कि दिया गया है क्या चीज? सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान 36 ग्राम, जल का द्रव्यमान 100 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर का विलय का द्रव्यमान प्लस का विलायक का द्रव्यमान। विलय का मतलब होता है कि जिसमें आप लोग मिला रहे हैं। जैसे कि पानी में हम लोग न चीनी को मिलाते हैं तो क्या होता है? चीनी हमारा विलय कहलाता है। तो ये 36 ग्राम हम लोग क्या मिला रहे हैं? तो सोडियम क्लोराइड। और विलायक कौन हो गया? तो ये जल हो गया। तो टोटल क्या हो गया? 136 ग्राम। तो आगे लिखना है कि विलयन की सांद्रता विलय का द्रव्यमान गुने का 100, गुने का 100 इतना करिए। उसके बाद देखिए फिर आगे लिखना है कि विलयन का द्रव्यमान यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान देखिए 36 गुने का 100 मैंने कर दिया हूँ, बराबर 136। एक सेकंड रुकिए। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से आंसर जो है नोट कर सकते हो, ठीक है? जो कि आपको बताया गया है। और यह तीसरा क्वेश्चन यह है कि मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको अंतर लिखने के लिए तो मैंने यहाँ पर एक तालिका इसी प्रकार से आपके बुक में भी दिया है। तो यहाँ पे मिश्रण दिया, ये दिया यौगिक। तो इसमें आपको देखिए चार चार अंतर दिया है, जिसे आप लोग देख करके नोट कर सकते हो, ठीक है? तो आइए दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले प्रिय दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहले देखिए यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो दिया गया है कि विद्यार्थी एक समूह में गत्ते का एक बक्स 20 पे इसे आपको खुद ही पढ़ लेना। और आपको यहाँ पे देखिए चित्र भी दिया गया है। ये क्या है? टॉर्च। तो टॉर्च ये गत्ते का डिब्बा, काला कागज, आँख, प्रतिदर्श युक्त और कांच का
पात्र आपका ये सभी दिया गया है। तो इससे संबंधित नीचे में प्रश्न पूछा है कि यह बताइए दूध क्यों दूध क्यों प्रदीप्त हुआ? तो चलिए सभी का उत्तर दे दोस्तों, मैं आप सबके लिए सभी का उत्तर बताता हूँ। पहले नंबर और नंबर जो प्रश्न आपका दिया था इसका उत्तर लिखना है कि दूध एक कोलॉइड विलयन है जिसके कण प्रकाश को फैलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए दूध प्रदीप्त हुआ। इस परिघटना का नाम टिंडल प्रभाव है। इस परिघटना का नाम क्या है? टिंडल प्रभाव। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया है कि नमक के विलयन से समान परिणाम प्रेक्षित नहीं हुए। तो वन नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर लिखना है कि नमक का विलयन शुद्ध विलयन है जो टिंडल प्रभाव का गुण नहीं रखता, इसीलिए समान परिणाम प्रेक्षित प्रेक्षित नहीं हुए। इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। फिर ये तीसरा जो प्रश्न दिया था इसका उत्तर लिखना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है कोहरा तथा धुआं। कोहरा तथा धुआं इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब देखिए यहाँ पर आप पहले वो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न दिया था तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। समीकरण चाहे तो आप ये भी लिख लीजिएगा कि CaCO3 और CaO प्लस का CO2। इस तरीके से दोस्तों आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो प्रिय दोस्तों मैंने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बता दिया। अगर आपके बुक में ये जो प्रश्न दूसरा टाइप का दिया गया है इस तरीके से, देखिए दोस्तों लिखना आपको नहीं है। अगर आपको इस तरीके से प्रश्न दिया है ना प्रश्न क्रमांक 2 कि यह भौतिक परिवर्तन है कि रसायन, तो इसका उत्तर ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर पहले जो मैं उत्तर बताया वही आपको सही है, हालांकि इसे नहीं भी लिखिएगा तो कोई जरूरत नहीं है, जो आंसर बता दिया वो बहुत सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत की करना आपको ये सभी जो आपका दिया था। चलिए दोस्तों आपको उत्तर बताने वाला हूँ मैं कि कौन सा भौतिक हुआ कौन सा रासायनिक। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से है। भौतिक परिवर्तन में आपको नंबर 1, 2, 4, 6 और नंबर 7 ये सभी भौतिक होगा। और रासायनिक परिवर्तन जो आपको लिखना है वो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 3 और 5 ये नंबर 8। ये तीनों जो है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हमसे कहा है कोलाइड कोलाइड एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोलाइड लिखना है। जब जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। उदाहरण में आपको ये लिखना है। उदाहरण में आपको ये लिख देना है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको फिर दिया निलंबन। निलंबन तो दोस्तों लिखना है कि वह वह विषमांगी विलयन जिसमें विलय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं। ये माध्यम की ये माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। उदाहरण में प्रिय दोस्तों आपको ये फिर लिख लेना है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे। फिर यहाँ पर पूछा कि कोलाइड कोलाइड के 4 गुण धर्म लिखिए। किसका? तो कोलाइड के। तो कोलाइड के गुण धर्म, यह एक विषमांगी विलयन होता है। इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इस तरीके से प्रिय दोस्तों आपको उत्तर लिख करके इस अध्याय को हम लोगों ने एक एक करके पूरा कर लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।